दोस्तों, आज इस कहानी के माध्यम से हम आपको 4 ऐसी बातें बताएंगे जिससे आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक बार आकाश नाम का एक लड़का बहुत ही परेशान रहता था। वह अपने जीवन में बड़ा आदमी बनना चाहता था, ढेर सारा पैसा कमाना चाहता था, जिसके लिए वह दिन रात मेहनत कर रहा था। लेकिन फिर भी वह उतना पैसा वाला नहीं बन पाया जितना वह बनना चाहता था। इसके वजह से वह बहुत परेशान था। फिर एक दिन उसे पता चला कि उनके गांव में गौतम बुद्ध आए हुए हैं। आकाश ने सोचा, क्यों ना बुद्ध से पूछा जाए कि मैं अमीर और पैसा वाला कैसे बन सकता हूं। क्योंकि आकाश ने किसी से सुना था कि गौतम बुद्ध के पास जीवन की हर समस्या का समाधान होता है। इसलिए वह दौड़ते दौड़ते बुद्ध के पास जा पहुंचा और उनके पैरों में गिरकर अपनी बातें बताने लगा। आकाश ने कहा, हे भगवान बुद्ध, कृपया मुझे बताएं कि मैं अमीर कैसे बन सकता हूं। मुझे जल्दी से जल्दी अमीर बनकर आराम की जिंदगी जीनी है। गौतम बुद्ध ने आकाश की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। उसमें तुम्हें 4 ऐसी बातें पता चलेंगी जिन्हें जानकर तुम बहुत आसानी से अमीर बन जाओगे। कहानी इस प्रकार है। एक गांव में एक बड़ा ही गरीब नाई रहता था और एक पंडित जी से उसकी गहरी मित्रता थी। दोनों पूरे दिन साथ साथ रहा करते थे। जजमान के घरों से उनकी जीविका चलती थी। एक बार ऐसा समय आया कि कई दिन बीत गए, पर किसी जजमान ने उन्हें नहीं बुलाया। अब तो उनके आगे रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। अपने परिवार को कैसे पाले, यह समस्या बनी हुई थी। एक दिन उस नाई ने पंडित जी से कहा, अपना धंधा तो चल नहीं रहा है, क्यों ना हम प्रदेश चलें? प्रदेश में कोई छोटा मोटा कार्य करके धन कमाएंगे। उसके बाद वह दोनों थोड़े से पैसा लेकर, जो पहले से जमा करके रखे हुए थे, उनको लेकर प्रदेश की ओर चलने लगे। इसके साथ ही नाई ने अपने औजारों की पेटी रख ली। एक मोटी रस्सी, एक दही से भरी मटकी और एक ढोलक, और साथ में कुछ सिक्के लेकर चलने लगा। पंडित जी ने पूछा, नाई भाई, आप इतने सारे चीज को साथ में लेकर क्यों व्यर्थ में भार बढ़ा रहे हैं? दही तो चलो खाने के काम आ जाएंगे, परंतु यह रस्सी और ढोलक का क्या करोगे? यह तो आपको व्यर्थ में ही थका देंगे। नाई कहने लगा, महाराज, चीज कोई भी व्यर्थ नहीं होती, बस उसको सही समय पर इस्तेमाल करना आना चाहिए। कई बार हम लोग कुछ चीजों को व्यर्थ समझकर फेंक देते हैं या उनका सही समय पर इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो हमें व्यर्थ लगती है। पंडित जी ने सोचा, चलो ठीक ही है, जब मनोरंजन करने की इच्छा होगी तब ढोलक बजाकर गालियां करेंगे। इस प्रकार नाई और पंडित जी शहर की ओर जाने लगे। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक सुअर का बच्चा दिखाई दिया। नाई ने उस सुअर के बच्चे को भी पकड़कर अपने थैले में रख लिया। पंडित जी को फिर ऐतराज हुआ। वो कहने लगे, अरे नाई मित्र, अब इस सुअर के बच्चे को क्या करोगे? खुद के खाने का इंतजाम नहीं है, इसे कहां से खिलाओगे? नाई ने कहा, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा, आप तो बस साथ चलिए। यदि कोई ग्राहक मिल जाए तो इसे बेचकर पैसा बना लेंगे। इस प्रकार पंडित जी को समझाकर वो दोनों शहर के नजदीक पहुंच गए। शहर में पहुंचने पर उन्हें पता चला कि यहाँ का जो राजा है, उसके पुराने महल में रात को एक राक्षस आता है जो महल में रहने वाले लोगों को खा जाता है। अब तक वो हजारों लोगों को खा चुका था। राजा ने पूरे शहर में ढंढोरा पिटवा दिया था कि जो कोई उस महल में ठहर कर राक्षस को मार डालेगा या भगा देगा, उसे एक इनाम दिया जाएगा। तो राजा उस बहादुर व्यक्ति के साथ अपनी बेटी का विवाह कर देगा और आधा राजपाट भी देगा। राजा की घोषणा सुनकर नाई ने पंडित जी से सलाह ली और बोला, महाराज, जीवन में मरने के अवसर तो एक बार आते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने उसे गवा दिया तो वह कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। आज वही अवसर हमें आवाज देकर बुला रहा है। यदि हम उस राक्षस को मार देंगे या भगाने में सफल होंगे तो जीवन भर बैठकर राज करेंगे। नाई की यह बात सुनकर पंडित जी बोले, अरे मूर्ख, यह अवसर हमें नहीं बुला रहा है, बल्कि हमारी मौत हमें बुला रही है। यदि हम राज्य और राजकुमारी के लालच में आ जाएंगे तो राक्षस हमें जरूर खा जाएगा, क्योंकि अक्सर लालच के कारण ही तो व्यक्ति विपत्तियों में पड़ता है। खाने के लालच में ही मछलियां कांटे में फंस जाती हैं, दाने की लोभ में पड़कर पक्षी जाल में फंस जाते हैं। इसलिए मौत और विपत्ति हमेशा लालच देकर ही जीवों को फंसाती है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो इस तरह की लालच में कभी नहीं पड़ते। कहीं मेहनत मजदूरी करके खा लेंगे भाई, कम से कम जीवन तो सुरक्षित रहेगा।
नाई कहने लगा, अरे महाराज, एक बात सुनो। नदी को वही पार करते हैं जो तैरते हैं। डरकर किनारे पर रहने वाला व्यक्ति कभी भी नदी को पार नहीं कर सकता। साहसी व्यक्ति बड़ा होने का सपना तो देखता है, पर बड़ा नहीं बन सकता, क्योंकि बड़ा बनने के लिए रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। नाई की यह बात सुनकर पंडित जी पूरी तरह घबरा गए आए और सोचने लगे, आज तो यह हमें मरवाकर ही रहेगा। पंडित जी ने एक बार फिर नाई से कहा, हे मित्र, और एक बार सोच लो, राजा के महल में जाना और राक्षस से लड़ना यह हमारी बुद्धिमानी नहीं, मूर्खता है। क्यों व्यर्थ में मुसीबत मोल लेना चाहते हो? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? यदि तुम्हें जान प्यारी नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम तुम मेरे प्राणों के बारे में तो चिंता करो। समझा करो भाई, महल में जाना बराबर आत्महत्या करने के समान है। तब नाई ने बोला, मित्र, परेशान मत हो, हम जरूर जीतेंगे। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग तरीके से करते हैं। यह गरीबी और लाचारी का जीवन जीने से अच्छा है कि मौत से लड़कर हमें उन्नति करनी चाहिए। यह दारिद्र्य का जीवन वैसे भी तो मृत्यु के समान है। हम पूरा जीवन मेहनत करें तो भी इतना नहीं कमा सकते कि हम राजा बन जाएं। थोड़ी सी हिम्मत करके किस्मत आजमाने में क्या जाता है? मरना तो एक न एक दिन है ही। हिम्मत, बुद्धि और बल से काम लेने पर कठिन से कठिन सफलता भी पाई जा सकती है। नाई की बात सुनकर भी पंडित जी का भय दूर नहीं हुआ। फिर भी नाई का साथ छोड़ना उचित नहीं समझा, क्योंकि अच्छी दोस्ती जो थी, कहते हैं, जो धन अत्यंत संघर्ष करने पर प्राप्त होता है, शत्रु के आगे सिर झुकाने से प्राप्त होता है, अपमान सहकर प्राप्त होता है, जिसमें जान जाने का खतरा होता है, धर्म का उल्लंघन करके प्राप्त होता है, उस धन में मन नहीं लगाना चाहिए। अब पंडित जी ने डरते डरते नाई के साथ चलने को हां कर दिया, पर हिम्मत साथ नहीं दे रही थी। नाई और पंडित राजा के दरबार में जा पहुंचे और कहा, महाराज, हम आपके महल से राक्षस को भगा देंगे। उस दिन शाम का भोजन उन दोनों ने राजा के दरबार में किया। तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन, ऐसे भोजन जो जीवन में उन्होंने पहली बार खाए थे। बड़ा आनंद आया। उसके बाद वो दोनों राजा के पुराने महल में चले गए। वहां पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने महल की खिड़की और दरवाजे बंद कर लिए और आपस में बातचीत करने लगे। नाई पंडित जी से कहने लगा, आज हम जान हथेली पर रखकर इस महल में आए हुए हैं। हमें इस समय लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विद्वान लोग कहते हैं, मनुष्य को भय से उस समय तक डरना चाहिए जब तक कि वह भय से दूर हो। जब उसका सामना करना पड़ जाए तो फिर बिना डरे बेफिक्र होकर उससे भिड़ जाना चाहिए। उसी में उसकी भलाई है। एक काम करते हैं, आधी रात तक जाकर मैं पहरा देता हूं, तब तक तुम आराम से सो जाओ। आधी रात के बाद तुम जागना और मैं सो जाऊंगा। पंडित जी ने कहा, ठीक है। उसके बाद पंडित जी सो गए और बेचारा नाई जाकर राक्षस के आने का इंतजार करने लगा। इधर जब राक्षस का आने का समय हुआ, तब वह महल का दरवाजा बंद देखकर दरवाजा खटखटाने लगा और जोर से कहने लगा, मेरे महल में आज मुझसे पहले कौन घुसकर आके सो गया? द्वार खोल दो, वरना मैं द्वार तोड़ दूंगा। राक्षस की यह भयंकर आवाज सुनकर नाई बिल्कुल भी नहीं डरा। वह बेफिक्र होकर कहने लगा, बदमाश, कौन है जो शोर मचाकर मेरी नींद भंग कर रहा है? राक्षस ने बोला, मैं राक्षस हूं, यह मेरा घर है। मेरे घर में सोने वाला तू कौन है? तब नाई ने पूरे साहस के साथ बोला, बेटा, मैं तेरा बाप हूं। नाई की यह बात सुनकर राक्षस सोचने लगा, अब तक अगर कोई मनुष्य होता तो मेरी आवाज से डरकर द्वार खोल देता, लेकिन यह मुझसे डरने की बजाय यह कह रहा है कि मैं तेरा बाप हूं। राक्षस ने फिर आवाज लगाई, यदि तू मेरा बाप है तो कायरों की तरह दरवाजा बंद करके क्यों बैठा हुआ है? बाहर निकल और मुझसे युद्ध कर। अंदर से नाई ने बोला, मैंने दरवाजा खोल दिया तो तू मुझे देखते ही मर जाएगा। मेरा सामना करने की हिम्मत भी नहीं होगी, इसलिए तेरी भलाई के लिए मैंने दरवाजा बंद कर दिया। राक्षस ने यह बात सुनकर सोचा, यह जरूर मुझसे भी कोई ताकतवर है, तभी तो डरे बिना मुझसे ऐसे जवाब दे रहा है। कहीं यह वाकई में मेरा बाप तो नहीं? फिर उसने सोचा, अगर यह मेरा बाप होगा तो आकार में मुझसे बड़ा होगा और बल में भी मुझसे ज्यादा ताकतवर होगा। राक्षस बोला, ठीक है, यदि तू मेरा पिता है तो अपना बल दिखा और मेरा भी देख।
कुछ अपनी पहचान बता और मेरी भी पहचान देख। इतना कहकर राक्षस ने अपने सिर का एक बाल तोड़कर महल के एक छिद्र से अंदर फेंक दिया और कहा, यह देख, यह मेरा बाल है। यह राक्षस का बाल काफी मोटा था। तभी नाई ने अंदर से ही अपने हाथ में से अपनी रस्सी को बाहर फेंकते हुए कहा, यह देख, यह मेरी मूंछ का बाल है। नाई के द्वारा फेंकी गई रस्सी को देखकर राक्षस पूरी तरह डर गया और कहने लगा, अरे बाप, इसके मूंछों का बाल तो इतना बड़ा है, तो यह खुद कितना बड़ा होगा। उसने फिर से आजमाइश की। अपने सिर से एक जूं पकड़कर अंदर फेंक दिया। अंदर से नाई ने सुअर के बच्चे को बाहर फेंकते हुए कहा, यह देख, यह मेरे सिर का जूं है। इतना बड़ा जूं देखकर राक्षस डर गया और फिर अपने थूक को अंदर फेंकते हुए कहा, देख, यह मेरा थूक है। जवाब में नाई ने अंदर से मटकी का दही गिरा दिया और कहा, देख, यह मेरा थूक है। यह देखकर राक्षस के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोच लिया, अरे बाप, यह तो सच में मेरा भी बाप है। फिर भी उसने एक बार और परीक्षा करने की सोची। राक्षस ने जोर से गर्जन किया। इसका जवाब में नाई ने अपनी ढोलक को पीटना शुरू कर दिया। उस ढोलक की गूंज पूरे खाली महल में गूंजते हुए सुनाई दी। उस आवाज को गर्जन समझकर राक्षस का मल मूत्र छूट गया। वह समझ चुका था कि अंदर मुझसे भी बड़ा कोई राक्षस है। तब नाई ने पूरे साहस के साथ बोला, ए पागल, पूरी रात परीक्षा करता रहेगा या आमना सामना भी करेगा? ले, मैं दरवाजा खोल रहा हूं, तू मेरा दर्शन भी कर ले। इतना कहकर नाई दरवाजे के ऊपर छुपकर बैठ गया और पंडित जी से कहा, दरवाजा खोलो। डरते डरते पंडित जी ने जब दरवाजा खोला, तब राक्षस भी डरते हुए धीरे धीरे अंदर बढ़ रहा था। तभी नाई ने अपने छुरे के साथ ऊपर से कूदकर राक्षस की नाक काट दी। राक्षस डर के मारे चिल्लाते हुए अपनी नाक पकड़कर वहां से भागा और चिल्लाकर बोला, अब मैं यहां कभी नहीं आऊंगा, यह महल तुम ही रख लो। तब नाई ने कहा, खबरदार, यहां आना भी मत। अगर आया तो अगली बार तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस तरह से सदा सदा के लिए वह राक्षस वह महल छोड़कर चला गया। तब अपने शर्त के अनुसार नाई आधे राज्य का मालिक बन गया और राजा ने अपनी बेटी से उसका विवाह भी कर दिया। उसने अपने मित्र पंडित को अपना मंत्री बना लिया। राजा के रूप में नाई अपने मंत्री पंडित से कहता है, जिंदगी में 4 बातें सदैव ध्यान रखना, तुम कभी असफल नहीं रहोगे। पहली बात, अवसर को पहचानना चाहिए, उसे पकड़ने का प्रयास करना चाहिए और जो चीजें आपके पास हैं उन्हें व्यर्थ न समझकर सही समय पर इस्तेमाल में लाना चाहिए। दूसरी बात, हमेशा हिम्मत के साथ बुद्धि और बल से काम लेना चाहिए, क्योंकि बिना बुद्धि और बल की सहायता से सूरवीर भी हार जाता है। अपनी बुद्धि से मनुष्य छोटा होकर भी बड़े से बड़े को पराजित कर सकता है। तीसरी बात, सदैव अपनी सोच बड़ी रखो, क्योंकि छोटा सोच वाला व्यक्ति कभी बड़ा नहीं बन सकता। कहते हैं, जब आपकी सोच बड़ी होगी तभी आप बड़ा कदम उठाने का साहस करोगे। चौथी बात, अमीर बनने के मार्ग में ये 5 चीजें बाधाएं बनती हैं। लापरवाही, बीमारी, संतोष, बुजदिली, अपनी जन्मभूमि से अत्यधिक मोह। उसके बाद बुद्ध ने आकाश से कहा, यदि इन बातों को तुम ठीक से समझ गए तो जीवन में कभी भी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। तुम धीरे धीरे धनवान बनने लगोगे। बुद्ध की सारी बातें आकाश को समझ में आ गईं। उसके बाद आकाश ने अपने जीवन में उन 4 बातों को अपनाया और वह धीरे धीरे अमीर बनता चला गया। दोस्तों, अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो बस इन 4 बातों को गांठ बांध लीजिए। इसके बाद आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अपनी इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपको बेहतरीन इंसान बनाना हमारा लक्ष्य है।